स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 8 चतुर्भुज का सेकेंड पार्ट है। ये MCQ अभी देख रहे हैं, ठीक है। MCQ इसमें कितना 37 को MCQ है, 37 MCQ कराएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव भी बताएंगे ना। कमेंट कर रहे थे कि टर्म 2 में तो सब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी टाइप का रहेगा। ऑब्जेक्टिव कुछ रहेगा 15-20 को, फिर सब्जेक्टिव रहेगा 1 नंबरी 2 नंबरी 3 नंबर का 5 नंबर का। जिस तरह से पहले एग्ज़ाम होता था, जो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होता था उस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिसमें ऑप्शनल भी रहता है, खाली स्थान भी रहता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी रहता है, 2 नंबर का भी रहता है, 3 नंबर का भी रहता है, 5-6 नंबर का भी रहता है। तो उसी टाइप का रहेगा, सब इसमें मिक्स रहेगा। खाली ऑब्जेक्टिव भी नहीं रहेगा ना, खाली सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा और अलग अलग मार्क्स का होगा क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो वैसे ही बताएंगे। जैसे MCQ आज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कल का वीडियो में पहले छोटा शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो जिस तरह का एग्जाम में पूछेगा सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन किए थे, आज 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 21 नंबर में है एक आयत का प्रतीक कोण क्या होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसको खत्म कर देते हैं। तो आयत का बोला है, प्रतीक कोण कितना होता है। तो आयत का प्रतीक कोण पता होगा आपको, ये सब कितना होता है 90-90 डिग्री, ठीक है। तो सब 90-90 होता है, यानी प्रतीक कोण 90 डिग्री होता है। समानांतर चतुर्भुज ABCD में A 90 डिग्री है, A 90 डिग्री सभी भुजाएं बराबर है, तो वह एक क्या है। देखिए समांतर चतुर्भुज है एक ABCD, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसमें से बोला है एंगल A 90 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का खासियत क्या है कि आमने सामने का बराबर हो। यानी A को मान चलिए ये ABCD ऐसा है, A 90 दिया हुआ, तो इसका सामने वाला यानी शीर्षाभिमुख कोण इसका ये दोनों का होगा बराबर होगा, 90 होगा। अब ये दोनों को जो संगत कोण है, वो दोनों संगत कोण को जोड़ने से बताए हैं। समांतर चतुर्भुज का संगत कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये 90 है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180, मतलब ये 90 तो ये भी 90 होगा, तभी तो 180 होगा। उसी तरह ऊपर से इसका संगत देखेंगे तो ये है, तो 180 होना चाहिए दोनों जोड़ के। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो 180 आएगा। तो सब 90 हो गया। और कैसा समांतर चतुर्भुज, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर, और सब 90 डिग्री आ गया। सब 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है, और बराबर भी है सब है। सभी भुजाएं बराबर लिख दिया है, सभी भुजा क्या है बराबर है। तो सब भुजा बराबर और सब 90 डिग्री, तो इसी को तो कहते हैं वर्ग। तो ये क्या हो गया वर्ग, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है। जैसे त्रिभुज बोला है, तो किन्हीं त्रिभुज का किन्हीं दो भुजा का मध्य बिंदु, ये मान चलिए मध्य बिंदु है दो भुजा का, मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, इसको मिला देते ये रेखाखंड। तो ये मान चलिए A है, B है, ये C है। तो ये तीसरा भुजा से क्या होता है, तो ये दो का मध्य बिंदु है, इससे मिलने वाला भुजा ये हो, रेखा ये हो गया, ये तीसरा भुजा ये है। तो इसका क्या होता है, तो मध्य बिंदु परिमेय देखे हैं कि ये तीसरा जो है उसका ये आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। मध्य बिंदु परिमेय से ये क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। दो समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है, तो अंतः कोणों को समद्विभाजक से बना चतुर्भुज होता है। तो अंदर का जो कोण है उससे बना, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, दो को समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो अंतः कोणों के समद्विभाजक, तो अंदर का कोण है उसका समद्विभाजक, यानी बीच में काटेंगे, इधर इधर, समद्विभाजक। देखिए ध्यान से, इसको बीच से काटेंगे तो यहाँ मिलेगा, ये इसका बीच यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह का एक आयत बनेगा, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये आमने सामने का भुजा बराबर होगा और ये 90-90 डिग्री होगा, आयत बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयत। 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं और उनकी विकर्ण भी समान हो तो चतुर्भुज के प्रतीक कोण कितना होगा। देखिए एक चतुर्भुज है, उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो इसका कोण कितना होगा। तो आमने सामने का भुजा बराबर और विकर्ण बराबर, ये ऐसा भी बराबर और आमने सामने का भुजा बराबर। तो आमने सामने का भुजा बराबर है तो आयत होता है, तो इसका 90 डिग्री होता है,
आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो कोण पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट कर दे रहे हैं। जब आएंगे सब्जेक्टिव वाला तो वहाँ पे डिटेल और अच्छे से समझेंगे सभी को। ठीक है, एक समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या होता है। एक समचतुर्भुज बोला, इसके मध्य बिंदु को के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति। तो एक समचतुर्भुज एक सिंपल सा ले लेते हैं समचतुर्भुज, यानी जो सब बराबर है, इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु सबका मध्य बिंदु वाला भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में इस तरह से मिलाइए। ये तो क्या बन जाएगा, आमने सामने का भुजा बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा आयत। ये भी ठीक है, अच्छा से बनाइएगा तो एकदम आमने सामने का बराबर रहेगा, सब बराबर नहीं रहेगा, आमने सामने का। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ये दोनों लंबा थोड़ा दिख रहा है, ये छोटा, तो आमने सामने का, क्योंकि समचतुर्भुज इस तरह का भी रहता है ये, तो इसका मध्य बिंदु से मिलाइए, मध्य बिंदु तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है, आयत बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयत। ये थोड़ा वर्ग जैसा बना दिए इसलिए वर्ग जैसा दिख रहा होगा, इस तरह से ये वाला सही है समचतुर्भुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए भी था, ये 27 नंबर देखिए। एक समांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक से बनने वाले, समांतर चतुर्भुज है, इसके कोण से के समद्विभाजक, इसके कोण बीच से इस तरह से समद्विभाजक है, इसका जाएगा इस तरह, इसका भी समद्विभाजक ऐसा आएगा, और ये एक कोण है, इसका समद्विभाजक ऊपर जाएगा इस तरह से। ठीक है, और इसका समद्विभाजक यहाँ कहीं पे आएगा, तो इससे बनने वाला आकृति क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा आकृति बन रहा है। ठीक है, स्केल से सीधा से बनाइएगा तो क्लियर दिखेगा। यहाँ पे एक छोटा सा आकृति इस तरह का बन रहा है, जो कि क्या आमने सामने का भुजा बराबर ये है, पूरा तरह से नहीं दिख रहा बराबर, लेकिन स्केल से आप सीधा से खींचिएगा, सीधा से बनाइएगा तो आमने सामने का भुजा बराबर मिलेगा और ये मिलेगा, तो इसको आयत कहते हैं। ठीक है, तो आयत बनता है इससे, है ना, परिमय है ये, उदाहरण में भी है, जब चैप्टर कराएंगे उस समय सबको सिद्ध करेंगे कि कैसे यह आयत है। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 में है शायद ये क्वेश्चन। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर है, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग इस तरह से बना देते हैं, ABCD, ये एक वर्ग है बोला है। उसके बाद बोला ACBD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, AC ये ACBD ये हो गया BD, O पर प्रतिच्छेद करती है। AOB का मान क्या होगा, AOB इसका मान पूछा है, ये वाला एंगल का। ध्यान से देखिए, ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का तो 90 डिग्री होता है, सब होता है 90 डिग्री। ठीक है, और इसका विकर्ण जो है बाबू, विकर्ण भी 90 डिग्री होता है, विकर्ण भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसका कैसे होता है, अगर पता नहीं रहेगा कि चतुर्भुज का विकर्ण 90 डिग्री पे कटता है तो क्या करेंगे, देखिए ये 90 है तो इसका समद्विभाजक है, बीच से विकर्ण गया, मैंने बीच से काट रहा है, तो 90 इधर है पूरा है टोटल, तो इधर कितना होगा, ये 45 होगा। इस तरह ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला इधर कितना होगा 45। तो देखिए 45 से 90 हो गया, अब एगो तीसरा बच गया, तो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ से। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, 45 90 दुइये गुम हो गया, तो तीसरा का होगा 90 होगा, तभी तो 90 180 होगा। तो ये तीसरा एंगल जो है AOB वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। 29 नंबर है, किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाली आकृतियों को क्या कहते हैं। कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज, सिंपल सा कोई भी चतुर्भुज हम ले लेते हैं, इसका बोला है आसन भुजाओं के मध्य बिंदु से, आसन भुजा, ये इसका आसन, ये इसका आसन भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले, तो इसको मिला दीजिए। फिर इसका आसन ये है, आसन माने एक के साथ जो भुजा है, तो इसको मिला दीजिए। इसका आसन ये है तो इसका भी बीच वाला बिंदु लेके इसको मिला दीजिए। इसका आसन ये है तो इसको मिला दीजिए, तो क्या बन गया, आमने सामने बराबर है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब 90 डिग्री होगा, सब 90 डिग्री और आमने सामने के बराबर, तब तो आयत कह देते, लेकिन इसमें 90 डिग्री कोई जरूरी नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज को कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन जाता है इससे। ठीक है, अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस आकृति का विकर्ण समान लंबाई का होता है। तो आयत का विकर्ण जो होता है समान लंबाई का होता है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, सबको है ना, याद करने वाला चीज़ है। किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले
मिलाने से किस प्रकार की त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजा बराबर है, तो इसका मध्य बिंदु इसको मिला देंगे तो कैसा त्रिभुज बनेगा? तो समबाहु है, तो जाहिर सी बात है ये भी समबाहु, यानी कि अंदर भी समबाहु सभी त्रिभुजा जो है ये तीनों भी बराबर होगा, तो समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण पर एक चतुर्भुज है, उसका विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है। चतुर्भुज का विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण है समकोण यानी 90-90 डिग्री पर ये समद्विभाजित कर रहा है, तो इसी को तो कहते हैं क्या? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। और अगर ये सब 90 डिग्री रहता तो ये आयत बन जाता, ठीक है। लेकिन अंदर वाला ये सब विकर्ण जो है इसका 90-90 डिग्री है, मतलब ये समचतुर्भुज इसको कहते हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चन हो गया, और 4 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ई और एफ ABC त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु, तो EF का मान क्या होगा? देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एक बोला है ABC है, ABC त्रिभुज ABC में E और F, AB और AC, AB और AC के मध्य बिंदु है E और F, ठीक है। तो EF का मान क्या होगा? EF यानी ये, तो ये तीसरा भुजा का क्या होता है? आधा होता है, तीसरा का आधा, तो तीसरा क्या है? AC है, तो AC का आधा, तो आधा AC हो जाएगा, सिंपल सा है। AB, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़, AB और AC का मध्य बिंदु बोला है, AC का, तो BC का मध्य बिंदु लिख दिए, AC का मध्य बिंदु ये F है, तो AB और AC का मध्य बिंदु है, तो ये वाला लाइन तीसरा ये हुआ, तो ये BC का हो जाएगा आधा, तीसरा का आधा होता है, ये तीसरा भुजा है, ये दोनों का मध्य बिंदु है, तीसरा भुजा से आधा है, तो तीसरा ये उसका आधा हो जाएगा, मध्य बिंदु पर में से क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः वैसे, फिर से वही से क्वेश्चन है, ABC कोई त्रिभुज है ABC, इसमें AB और AC का मध्य बिंदु, AB और AC इसका मध्य बिंदु, इस तरह से मध्य बिंदु बोला है, E और F है, E और F है। चलिए तो CBCFE किस प्रकार का चतुर्भुज है? B, तो इसको मिला देते हैं पहले, BCEFE ये वाला, ये जो चतुर्भुज है वो किस तरह का चतुर्भुज है ये बताना है। तो देखिए ये दोनों तो समांतर है, मध्य बिंदु परिमेय में ये भी पढ़े हैं कि ये जो मध्य बिंदु से जो लाइन बनता है वो तीसरा भुजा के समांतर होता है, आधा भी होता है समांतर, तो समांतर एक तरफ से है, बाकी ये तो नहीं है समांतर, तो एक तरफ से समांतर को समलंब बोलते हैं, दोनों तरफ से समांतर रहता है तो समांतर चतुर्भुज, एक तरफ से समांतर को समलंब, तो समलंब हो जाएगा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, 36 नंबर में है APB और CQD दो समानांतर रेखाएं हैं, तो कौन APQ BQ CQ और DQ के समद्विभाजक बनाते हैं? यदि APB और CQD, APD CQ APB है और CQD, चलिए इस तरह से दो समांतर रेखा, तो कोनों APQ तो कोण बोला है, तो AP से Q मिलाना होगा तब ना कोण बनेगा APQ, ठीक। APQ को कोण बन गया APQ, फिर BPQ ये तो बनले है BPQ, चलिए ठीक है, BPQ CQP ये भी तो बनले है CQP, PQD ये भी बना हुआ है, कौन के समद्विभाजक बनाते हैं। किसके समद्विभाजक? ये 1 2 3 4 गो एंगल है, इसके समद्विभाजक बनाते हैं, बोले क्या बनाते हैं? जिसका समद्विभाजक कर दो, बीच से इसको काटेंगे, यहाँ चल आया इसका समद्विभाजक, इधर चल गया इसका समद्विभाजक, इधर आ गया इसका समद्विभाजक, इधर आ गया, तो इसका समद्विभाजक से देखिए ये एक्स्ट्रा लाइन को काट दीजिए, इधर काट दीजिए, ये एक्स्ट्रा गया उधर काट दीजिए इसको, तो ये देखिए एक ठो यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला आमने सामने भुजा बराबर दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? आयत, ठीक है, तो आयत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, D और E क्रमशः ABC के BC का मध्य बिंदु है। चलिए इस मध्य बिंदु से फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं।
37 नंबर में डी और सी ए बी सी का ए बी सी भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, डी और ई बोला है, तो डी और ई मध्य बिंदु है। उसके बाद बोला है ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु है, तो बी सी पर भुजा कोई बिंदु ओ है, कोई बिंदु है बीच में है, वो जरूरी नहीं है हम बीच में ऐसे लगा दिए, लेकिन कहीं भी है, ठीक है। ओ पर कोई बिंदु है, ओ को ए से मिलाया जाता है, ओ को ए से मिलाया जाता है, इस तरह से इसको इससे मिला दिया, ठीक। उसके बाद बोला है पी और क्यू क्रमशः ओ बी और ओ सी के मध्य बिंदु है, पी और क्यू, ओ बी और ओ सी का मध्य बिंदु है, पी और क्यू, तो बीच में ये दोनों के बीच में पी और क्यू है, ठीक। तो ओ बी और ओ सी का मध्य बिंदु है, तो डी ई क्यू पी क्या है, डी ई क्यू, तो क्यू से मिलाएंगे फिर पी, तो डी ई क्यू पी ये इस तरह से बन रहा है, डी ई क्यू पी ये क्या है, तो आमने सामने भुजा बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, देखिए ये वाला भुजा जो है ये इसके समांतर है, क्योंकि मध्य बिंदु है तो तीसरा का समांतर होता है, तो ये तीसरा भुजा है, इसका समांतर ये होगा। इसी तरह इधर से देखें, चाहे इधर से नहीं भी दिखे, तो ये दिखने में ही कैसा लग रहा है, आयत टाइप का लग रहा है कि नहीं, क्या लग रहा है देखने में ही, आयत, तो ये आयत है, आमने सामने भुजा बराबर और 90 डिग्री सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन था MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये सब ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था MCQ 37 क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो इसका बनता है इस चैप्टर से, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, फिर जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, चाहे उदाहरण है चाहे एक्सरसाइज है, सारा क्वेश्चन कराएंगे। शर्त यही है, लेकिन बस यही बात इसमें है कि यहाँ एक्सरसाइज वाइज नहीं है, पूरा मिक्स करके बता रहे हैं पूरा चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे MCQ में क्या क्या हो सकता है उतना कंप्लीट हो गया। अब जैसे देखेंगे इससे लघु उत्तरीय यानी कि थोड़ा शॉर्ट वाला देखेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह लगातार आपसे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।